राष्ट्रव्यापी जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल सही अवसर और मार्गदर्शन की है। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रवृत्ति योजना युवाओं के सपनों को नई उड़ान देती है। उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ आए प्रतिभावान युवाओं के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप आज जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत बनाए जा रहे बिरसा लाइव्स इन न्यू भारत वीक में यहाँ आए हैं। ये सभी देशवासियों के लिए अद्भुत प्रेरणा का विषय है कि भगवान बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष के आयु में आंदोलन का नेतृत्व किया था। जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का स्मरण करने और जनजातीय युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरणा करने के लिए मैं जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओलाम जी और उनके पूरा टीम को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। आप में से कुछ युवाओं ने अभी जो 3 युवा अपना अनुभव साझा किया, ये सचमुच ये प्रेरणादायक है। आपने बताया कि कैसे भारत सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, लेकिन तलाशने की और तराशने की जरूरत है। बस आवश्यकता है कि मार्गदर्शन, सहयोग और उचित मंच प्रदान करने। आज आपकी उपस्थिति इस बात का प्रेरणा है कि यदि अवसर मिले तो हमारे गांव, दूर दराज के क्षेत्र के लोग, जनजातीय अंचल में रहने वाले युवा निकल करके जो भारत का नाम जरूर उज्जवल कर पाएंगे। भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। वे उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खुलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है, परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने से रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। कोई युवाओं को अन्य देशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भी अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ है। अपने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए जो उपलब्धियां हासिल की है, वे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और युवाओं, शिक्षा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। मेरी जीवन यात्रा में भी शिक्षा का ही अहम योगदान है। इसीलिए मैं जो भी जनजातीय समाज के लोगों से मिलती हूँ, उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाने का प्रयास करती हूँ। आपकी शिक्षा और आपका अनुभव उन बच्चों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए जो सीमित संसाधनों के साथ बड़े सपने देख रहे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी साथ लेकर चलेंगे, तो भी सच्चे अर्थों में राष्ट्र का समावेशी विकास संभव है। ये प्रसन्नता का विषय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय समुदाय की समृद्ध विरासत, अदम्य साहस और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए उद्देश्य क्या कहते जनजातीय गरिमा उत्सव मना रहे हैं। युवाओं की जिम्मेदारी है कि विकास की धारा में शामिल होते हुए भी ये उस विरासत को सहेजे और उसका सम्मान करें। युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े, तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। हम
भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय जरूर योगदान रहना चाहिए। मैं आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।